नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखिए, आपके यूपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए। ध्यान से करना। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक, इसके बाद बताते हैं कि पेपर में कैसे करना। ठीक है ना। तो देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है पाई चार्ट। इस पे है पाई चार्ट पे। तो इस पाई चार्ट में अगर इस तरह से आते हैं क्वेश्चन तो दो टाइप बनता, या तो परसेंट पे बनेगा और या फिर डिग्री पे बनेगा। तो हम यहाँ दो चीज सीख लेते हैं कि अगर हमको पेपर में परसेंट पे आ गया तो कैसे सॉल्व करें, पेपर में डिग्री में आ गया तो कैसे सॉल्व करें। अब मान लो धोखे से हमने केवल परसेंट का पढ़ा था, पेपर देने चले गए, लेकिन जब हम चले गए तो हमको वहाँ डिग्री का मिल गया। तो क्या हमको डिग्री से परसेंट में चेंज करना आता है या नहीं? ठीक है, तो हमें यह दो चीज तो पक्का सीख के जाना। क्या सीखना है, देखना ध्यान से। हमको सबसे पहले यह सीखना है कि ये दिया हुआ है, जैसे किराया है, तो अगर ये क्वेश्चन हम कहें कि किराए पर होने वाला खर्च डिग्री में बताओ। किसमें बताओ भाई? डिग्री में बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा गोला होता है 360 का होता है। कितने का? 360 का। तो 360 का 360 का किसका पूछा भाई? किराए का। तो किराया कितना है? 25%। तो 360 का कितना? 25%। ऐसे निकाल देना है। तो यहां से ऐसे 25 चौको 100, 4 नम्मा 36, तो कितना डिग्री आ गया? ये 90 डिग्री आ गया। तो यहां से हम बड़ी आसानी से इस पूरे चार्ट को इसमें चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और अगर हमको चार्ट ये वाला आ गया, हम ये पढ़ के गए थे, तो अगर हमें फिर से एक बार देखना, किराए पर होने वाला खर्च प्रतिशत में बताओ। किसमें बताओ? प्रतिशत में बताओ। किराए पर होने वाला खर्च प्रतिशत में बताओ। अब ये किसके लिए है भाई? इस चार्ट के लिए। डिग्री में दिया था और हम प्रतिशत में पढ़ के गए थे, तो हम इसको पूरा प्रतिशत में, परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसका पूछा? किराए का। तो अब क्या करना, ऊपर ये किराया लिख देना 90, अब 360 नीचे लिख के भाग दे देना। ठीक है, तो यहां से 9 चौको 36 और ये आ जाएगा 25%। बात क्लियर हो गई। तो दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बकाया तो क्वेश्चन बनेंगे जो पहले से पढ़े रहते हो आप। तो अब बताओ, अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो 360 का जितना परसेंट हो ऐसे कर देना। एक्स का मतलब है जितना दिया हो। और अगर डिग्री में चेंज करना हो, इसमें डिग्री में, तो इसी चीज को x अपॉन 360 इंटू 100 कर देना। क्या कर देना? 100। समझ गया? तो इस तरह से आप किसी भी पेपर में जाएंगे तो ये डिग्री की और परसेंट के चार्ट को बड़ा क्लियर कर सकते हैं। बकाया हमने पूरा चार्ट आपको पढ़ा रखा है पहले से, ये भी चार्ट पढ़ा, सारे चार्ट पढ़ा रखे हैं। अब दूसरी चीज क्या करना कि यूपी पुलिस के पेपर चल रहे हैं, आपकी तैयारी सही अच्छी है, बस एक चीज करना कि जब पेपर देने जाना तो पेपर में देखिए, हमारी पूरी मेहनत एक साल की 2 घंटे में कमाल दिखाती है। 4 सब्जेक्ट आते हैं, यहां याद रखना इस चीज को। कितने सब्जेक्ट आते हैं? एक तो रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट आएंगे भाई। कौन कौन सा? रीजनिंग,
हिंदी, मैथ और आपका जीके। आप कहोगे कि सर इस तरह क्यों लिखे हैं, अक्सर मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी लिखा जाता है, ऐसे ही है ना, पर हमने कुछ इस तरह से लिखा है। तो आप क्या करना, देखिए हर किसी के करने के तरीके अलग होंगे, और जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिनको मैथ नहीं आती, जीके में सबको समस्या होती है, पर रीजनिंग, हिंदी तो लगभग सभी को आती है, तो जो स्कोर जिससे आगे करें, स्कोर जिससे आगे बढ़े, पहले उसको ही कर लो। तो देखो सबसे पहले आप रीजनिंग कर डालो, उसके बाद हिंदी कर डालो, तो ये दोनों स्कोरिंग है। यहां से आप 70-80 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, क्योंकि 70-80 के बीच में आते हैं, तो कम से कम 60-65 तो पहुंच ही सकते हो। किससे किससे? रीजनिंग से और हिंदी से। इसके बाद फिर मैथ कर लो, लास्ट में जीके का 5 मिनट भी बचेगा, 6 मिनट भी बचेगा, 7 मिनट भी बचेगा, तो रंगना ही तो है। 37-38 क्वेश्चन आएगा, तो पढ़ना है, रंगना है, पढ़ना तो हम उम्मीद करते हैं कि 5-7 मिनट में पूरा पढ़ के रंग सकते हो। यहाँ सोचना तो है नहीं, जो आए दिमाग में मार देना कटाक से, ज्यादा डिस्कशन करना नहीं होता। लेकिन इस पे और इस पे तो दिमाग लगना है। तो आप बड़े आराम से ऐसे करो पेपर को। और दूसरी चीज, जब आप रीजनिंग स्टार्ट करो तो जरूरी नहीं कि 1 नंबर से करो, हो सकता है 1 नंबर कठिन रखा हो, तो स्टार्टिंग में 5 से 6 क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल सरल वाले, इजी वाले, ये काम जरूर करना, जिससे कि क्या होगा कि आपका दिमाग सेट हो जाए, और जब एक बार सेट हो जाता है तो कठिन भी आने लगता है। और अगर पहला क्वेश्चन टफ हो गया, गलती हो गया धोखे से, तो पक्का पेपर बिगड़ जाएगा, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज, मान लो 150 क्वेश्चन है, तो आपने यहां पर 5वां क्वेश्चन किया, तो हमारे हिसाब से एक साथ जाकर कलर कर दो, रंग दो, एक साथ रंग दो, ठीक है। अब आती है तुक्का की बारी। तो तुक्का में 2 चीज होती है, एक तो होती है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आपको आए। मान लीजिए आपको 70% क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन देख लो कि 70% में कौन से ऑप्शन है जो ज्यादा किए गए, उनको छोड़ दो। एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप तुक्का ही लगाए रहे हो तो सीधा मत सोचो, उल्टा सोचना शुरू हो, कौन से ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। हो सकता है कि उल्टा सोचने में 2 ऑप्शन तो बेकार ही हो जाएंगे, तो चांस बन जाएंगे अच्छा करने के। बकाया सब भविष्यवाणी तो बहुत लोग करते हैं कि तुक्का ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और वो समय की बात है कि आप कैसे करते हो, वहां पे कितने आपके सही होते हैं। भविष्यवाणी तो दुनिया करेगी कि ऐसे तुक्का लगा दो तो ये सही हो जाएंगे, वैसे लगा दो तो। पेपर है, वहां पे बैठे हैं, जो समझ में आएगा हमारी वही लगाएंगे ना। पेपर में अपने दिमाग को आदमी सुनता है, दूसरे को नहीं सुनता, क्योंकि वो समय उसी का दिमाग काम करता है, तो अपने हिसाब से बकाया समय की बात है। लेकिन हमारी सबकी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मेहनत करें, और जो मेहनत आपने की है पीछे, कमाल दिखा दो इस 2 घंटे, और वर्दी मिल जाएगी। बस घबराना नहीं, आराम से, कि रोज तो पेपर हम देते चले आए हैं, आज कौन सी नई बात है। तो बिल्कुल नहीं घबराना, और शुरू में बस माइंड सेट कर लो, इजी क्वेश्चन कर डालो, 100% सिलेक्शन। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, जय हिंद, और सारी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं आपके। बस जाओ पेपर दे, ठीक है, ओके, जय हिंद।